दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि एज ए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, ईबे या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करके कुछ प्रोडक्ट सेल करना, तो फिर आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हमने काफ़ी दिन पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करके सेलिंग स्टार्ट करने की कोशिश की थी। क्या कुछ मेरे साथ डिफ़िकल्टी हुई और क्या कुछ मेरे साथ प्रॉफिट हुआ, मैं कुछ आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। उसके बाद आप सेंड मी अलाउ नोटिफिकेशन करके सेव कर दीजिए। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि आप एज ए रजिस्ट्रेशन कीजिए हमारे यहाँ सेलर, और बहुत ही इजी वे में प्रोडक्ट को सेल कीजिए। क्या आपको लगता है कि ये जितना वो आसानी से बोलते हैं उतना आसान है सेल करना? दोस्तों, मैं फील किया हूँ, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, जो भी मतलब स्नैपडील हो, चाहे जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हो, मैं करीब करीब जितने भी फेमस 4-5 इंडिया में जो वेबसाइट है सब पे रजिस्ट्रेशन एज ए सेलर किया हूँ, प्रोडक्ट डाला हूँ, सेल करने की कोशिश किया हूँ और कुछ सेल भी किया हूँ। बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो मैं फेस किया हूँ, वो मैं आप लोग से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हैं कि एज ए हम सेलर रजिस्ट्रेशन करके कुछ अर्निंग कर सके, तो फिर क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, वेबसाइट्स में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आप कोई भी जीमेल का नया अकाउंट बनाते हैं, कुछ बैंक का फॉर्म भरते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बस नाम, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, आप वेयर हाउस का एड्रेस वगैरह भर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके वो जैसे कोई भी पेटीएम है तो पेटीएम वाले आपको फ़ोन करेंगे आपके नंबर पे और आपको कंफर्म कर लेंगे आपका नाम, घर का एड्रेस वगैरह जो भी हो। मतलब ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं होती, छोटा सा फॉर्मेलिटी जो उन लोग पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, जो प्रॉब्लम सामने निकल के आती है वो सबसे पहला ये होता है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वैट और सीएसटी सर्टिफिकेट जो उसका टीन नंबर होता है वो आपको शेयर करना पड़ेगा। अब ऐसे में जब आप छोटे मोटे दुकानदार हैं तो आपके पास ना वैट सर्टिफिकेट होता है, ना सीएस सर्टिफिकेट होता है, तो आप कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे में सिर्फ आप कुछ लिमिटेड चीज़ है जो आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, जैसे बुक्स आप अगर है आपके पास बुक शॉप है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसमें आपको वैट सीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ अनस्टिचेबल मटेरियल्स जैसे क्लॉथ्स हो गए, जैसे साड़ी हो गया, तो साड़ी सिला हुआ नहीं होता है तो वो आप बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर सलवार कमीज का जो पीस सूट का जो कपड़ा होता है वो आप चाहे तो बेच सकते हैं। मतलब जो भी सिला हुआ प्रोडक्ट नहीं है वो आप बेच सकते हैं, लेकिन आप पूरा तैयार किया हुआ सूट अगर चाहे बेचना तो वो शायद आप नहीं बेच सकते हैं। उसके लिए वैट और सीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ बेचते हैं, जैसे कि मैं सपोज दैट कि रिबॉक का शूज़ बेचना चाहता हूँ, तो रिबॉक का ऑथराइज सर्विस सेंटर मतलब ऑथराइज मेरे पास है कि नहीं, मैं एज ए सेलर मतलब मैं बेच सकता हूँ कि नहीं, ऑथराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। वो सर्टिफिकेट आपको पेटीएम हो या फ्लिपकार्ट स्नैपडील जिससे भी आप बेचना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको एज ए स्कैन कॉपी आपको वहाँ पे अटैच करके लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको बेच पाएंगे। जो तीसरा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप चलिए ये सब चीज़ है, ब्रांडिंग है, सब सर्टिफिकेट है, सब कुछ आपने कर दिया, अब प्रोडक्ट आपने अपलोड कर दिया। अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक साड़ी सपोज बेचना चाह रहा था एज ए पेटीएम पे या फ्लिपकार्ट स्नैपडील कहीं पे, तो वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया। अब बात हो जाती है ट्रैफिक की, जैसे यूट्यूब वीडियोस में भी होता है, ट्रैफिक की बात होती है। आपने वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया, अब बहुत ही अच्छा आपका प्रोडक्ट है, यानी बहुत ही अच्छा आपका वीडियो है, लेकिन उस पर ट्रैफिक नहीं आ रही, लोग उसको देख नहीं रहे हैं, तो फिर वो यूजलेस हो गया। तो उसी तरह हो जाता है, जैसे साड़ी एज ए पेटीएम पे देखेंगे तो 30 लाख 35 लाख करीब साड़ी का प्रोडक्ट है, तो उसमें आपका साड़ी कहाँ गुम हो जाएगा। मतलब आप कोई भी यूज़र सर्च करेगा क्या लिखता है, सिर्फ पेटीएम खोलेगा, मेन्स और वुमेंस में जाएगा, क्लॉथिंग में जाएगा, एसेसरीज में जाएगा वगैरह वगैरह, या फिर सर्च बॉक्स में सीधा सीधा लिखता है साड़ी, तो जो फर्स्ट पेज 2-4 पेज होगा उसी में लोग जो रिजल्ट आता है बस उसी में से खरीदता है, पसंद करता है। अब 30 लाख 35 लाख प्रोडक्ट को, हर साड़ी को शायद कोई देखता ही नहीं है। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट कितना पीछे है, क्या उस पर आप रैंकिंग में आ रहा है नहीं आ रहा, तो मतलब वो प्रोडक्ट आपको शायद बिकेगा कि नहीं वो पता ही नहीं। अब अगर आप अलग से उनको पेटीएम को पैसे देंगे या फ्लिपकार्ट वाले को पैसा देंगे तो हो सकता है कि आपका सर्चिंग में वो पहले आ जाए, चाहे आपके रेटिंग अच्छा हो, आपने 1-2 बार प्रोडक्ट पहले से बेच दिया हो। अगर सेलर एज ए मतलब जो कस्टमर है वो उनका रेटिंग अगर देते हैं तो वो रेटिंग जिनका अच्छा होता है वो रेटिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले आते हैं। तो इस हिसाब से अगर नया सेलर है तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो ऐसे में आप सोच रहे हैं कि हम उसमें इंस्टॉलेशन करें, मतलब अकाउंट्स बना ले, काम करें। अकाउंट्स फ्री है, पता है, आप ट्राई करने के लिए कोई प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बेचना मेरे हिसाब से थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाता है।
कई बार आपको ऑप्शन मिलता है टैगिंग करने का, यानी जो प्रोडक्ट पहले से बिक रहा है उस पर आप सिर्फ टैग कर लीजिए और प्राइस चाहे तो उससे आप कम करके रख सकते हैं। तो आपका जो कम प्राइस वाला है वही प्रोडक्ट पहले दिखेगा, बाद में वो नहीं दिखेगा। लेकिन बहुत ऐसे जो ब्रांडिंग की जो प्रोडक्ट्स होती है उस पर आप शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी सारी दिक्कतें आती है जो ऑनलाइन सेलिंग्स में आती है। हालांकि सेलर्स बहुत ही आसानी से बोल देता है कि आप प्रोडक्ट आइए हमारे यहाँ बेचिए, इतना 1000 सेलर है, इतना लाख सेलर है, तो कहने के लिए बहुत सारे सेलर्स हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती है। मैंने भी स्टार्ट किया था, शॉपक्लूज में स्टार्ट किया, पेटीएम में, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, स्नैपडील में, ईबे में। लेकिन मुझे ईबे में एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा जो कि और कोई भी ऑनलाइन साइट्स में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ईबे में प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको वैट और सीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। इनफैक्ट ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पुराना सामान भी बेच सकते हैं, नया सामान भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इनफैक्ट कोई प्रोडक्ट का बिड रेट लगा सकते हैं, यानी बोली लगा सकते हैं। सपोज दैट मुझे अपना कैमरा बेचना है, पुराना हो गया, सपोज मैं बात करता हूँ मुझे बेचना है, तो मैं उसको प्राइस फिक्स कर दूंगा कि हाँ भैया $2, $1 या 100 रुपये, 200, 500, 1000 रुपये ये होना चाहिए, ठीक है। अब उस पर रेट लगेगा, कोई बोल देगा मुझे 500 में चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 600 चाहिए, मुझे 700 चाहिए। एज ए ऑक्शन होता है उस टाइप का वो होता है। और लास्ट में दिन में अगर 7 डेज ड्यूरेशन मैंने दे दिया तो 7 डेज जो रेट होगा उस रेट में, जो हायर रेट होगा उस रेट में वो मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो ये सब सिस्टम है ईबे में। लेकिन ये सब चीज़ आपको फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये सब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेलर थोड़ा टफ है, काफ़ी टफ है। मतलब कि मैंने प्रोडक्ट बेचा था इस पे, ईबे पे ही मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था बेचना और बिका भी था। तो पहला बार प्रोडक्ट बेचा और एक ही प्रोडक्ट बेच पाया हूँ अभी तक। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पे बेचने पे, 200-250 रुपये मुझे प्रॉफिट भी हुआ था उसमें। तो ये सब चीज़ है। तो आप भी अगर एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो थोड़ा आप इस बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए। हालांकि इन लोगों का पूरा ट्रेडिंग सेशन होता है, मैंने कई बार देखा था ईबे का काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग मैंने किया था, पेटीएम का भी ट्रेडिंग होता है, फ़ोन पे होता है। तो हेल्प वो लोग काफ़ी सारे करते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग हो, कैसे कैटेगरीज आपको देख पाएँ, लोग कैसे देख पाएंगे। फिर भी आप कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।